हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल लाजवाब, कॉन्सेप्टदार पूरा क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस समय? हम लोग पढ़ रहे थे आपकी कक्षा 10 की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए थे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका दूसरा क्वेश्चन। तो बिल्कुल लाजवाब तरीके से सीखेंगे। आई होप आपकी पुराना लेक्चर आप देख रहे होंगे, आपको आवाज़ समझ में आ भी रहा होगा। कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स हम क्लियर अवश्य करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बहुत जल्द यानी बहुत जल्द, यानी 1 से 2 मंथ के भीतर भीतर पूरी मैथ को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के साथ में चला जाए। चलिए, देखो है क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये तो लिख दिया गया है। तो टेंशन मतलब बिल्कुल पूरा वीडियो देखा करो, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, ठीक है। मैथ को एकदम नॉर्मल हलवा बना दिया जाएगा आपके लिए, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बस हमेशा ध्यान में ये रखिएगा कि ये जो मैथ होता है, मैथ को कभी भी अपने सिर पर मत बैठाइएगा। बात समझ में आ रहा? मैथ को हमेशा अपने पैर के नीचे दबा के रखोगे, तभी मैथ आपके हाथ में कंट्रोल रहेगी। और ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ावा दे देते हो, आपके सिर पर चढ़ के बैठ जाता है। ऐसे मैथ भी होती है, जब आप सोचते हो कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैथ भी क्या कहता है, ठीक है नहीं आएगा, वो आपके सिर पर चढ़ के बैठ जाती है। लेकिन जब उसी मैथ को आप दबा के रखो, कैसे नहीं आएगा, क्या सिस्टम है, कैसे नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है मैथ आपको आने लगेगी, ठीक है। मैथ को कभी भी भाव मत दिया करो, हमेशा उसको अपने पैर के नीचे दबा के रखे रहा करो। बात समझ में आ रहा है ना? यानी हमेशा नीचे रखा करो कि हाँ मैथ आएगी, कैसे नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि बनाने वाला भी इंसान है, इसको सॉल्व करने वाला भी इंसान है, उसको पढ़ने वाला भी इंसान होता है, ठीक है। बात समझ में आ? इसको भगवान नहीं बना दिए हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते। देखिए, यहाँ पर 2 शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? एक HCF आ रहा है और एक क्या आ रहा है, LCM। और इसमें ये कह रहा है कि जो युग्म दिए हैं, निम्नलिखित युग्म मतलब ये देखो, ये युग्म मतलब होता है जोड़ा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो पहली बात, इनका क्या निकालो आप लोग, LCM निकालो और HCF निकालो। और जब LCM HCF निकल जाए तब आपको जांच करना है, तब आप चेक करो कि जो संख्या दी है, ये दोनों संख्या, इनको गुणा करो, जो मान आवे, और इनके HCF LCF गुणा करो, जो मान आवे, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगा? परेशान मत होइए। तो पहली बात हम सीखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सीखते हैं कि HCF और LCM क्या होता है, ठीक है। देखो, HCF और क्या है यहाँ पर, LCM। देखो, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मासा। मासा मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? समापवर्तक होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या है, LCM है। तो LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है लासा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लासा। और इसको बोलते हैं लघुत्तम। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। देखो, डिफिनेशन में नहीं जा रहे, हमको डिफिनेशन नहीं पूछा, कभी पेपर में आपका डिफिनेशन नहीं पूछेगा क्या होता है। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, जिसको मैं आपको ओरली बताता हूँ। पहले एकदम हम जैसे हम लोग बातचीत करते हैं वैसे बताते हैं। देखो, सपोज देन, देखो ये हाँ ठीक, इतने समझो। देखो, जैसे एक जोड़ा मेरे हाथ में मार्कर का ये है, ध्यान समझो। मैं आपको इस मार्कर की सहायता से मैं HCF और LCF बताना चाहूँगा, ठीक है। बिना LCF HCF निकाले आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले मार्कर साफ समझते हैं हम लोग, उसके बाद गिनती के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो ये क्या है आपका, एक मार्कर का पेयर है, यानी जोड़ा है, एक जोड़ा ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इनमें HCF क्या होगा, HCF, तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मिल रहा हो। तो बताओ, इसमें भी नीला है मिला, और इसमें भी देखो नीला है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक नीला यहाँ से, एक नीला यहाँ से, यानी क्या होगा, ये दोनों नीला क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बचाइए ना, फिर इनसे कोनो मतलब नहीं, इसको क्या कर देंगे हम लोग, फेंक देंगे। तो आपका आंसर कितना आया, ये दोनों मार्कर आया। बात समझ में आया? अच्छा, और अगर मैं पूछूँ LCM क्या होता है, तो देखो दोनों में क्या मिला कॉमन, यहाँ भी नीला है, यहाँ भी नीला, इन दोनों नीला को यहाँ पर रख दिए। बचाइए ना।
अब इनको भी क्या करोगे, रख दोगे। तो जाना क्या, जाना ये कि HCF में जो कॉमन मिलता है केवल उन्हीं को लोगे बस। LCM में जो कॉमन है उसके बाद भी जो बचा कुछ उसको भी ले लोगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर किसी गिनती की बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखा 2 3 4 5 2, ठीक है, लिखा। और एक पेयर में लिखता हूँ यहाँ से 2 4 6 7 5, इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है और एक सिस्टम आपको ये दिख रहा है, ठीक है। मैं कहूँगा मुझे बता सकते हैं इसका HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या होगा। देखो दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ से 2 दिखा, यहाँ से 2 दिखा, तो इनको लिख दोगे कितना, 2 लिख दोगे। फिर गुणा लगाते हैं। अब देखो आगे, अगर गुणा लगाओ, कामा है तो कामा लगा दो, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 है, क्या यहाँ पर कहीं 3 है, नहीं है तो छोड़ दो। क्या निकालो, HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है। अब आगे 4 पे आओ, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, बिल्कुल यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 हो गया कॉमन। अब क्या हुआ, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। यहाँ 2 है का और कहीं 2 है, ये ना कहना सर यहाँ पर 2 तो है, नहीं, ये तो 2 इनके साथ आ गया ना, और कहीं 2 मिला, नहीं मिला बस ना, तो छोड़ दिया। और कुछ बचा नहीं ना, तो इसका मतलब ये क्या आया आपका, HCF आया। अब ये पूछता जाता है ये कि LCM बताओ भैया, तो LCM चेक कर लो, LCM चेक करो। LCM भी वही होता है जो दोनों पहले कॉमन मिला उसको लिखते हो, बचे कुछ फिर से लिखते हैं। L मतलब समझ जाओ लालची, लालची मतलब ये सब की मांग करता है, मतलब बराबर हिस्सा में पाया, यानी अगर एक सेब ये पा रहा है तो एक सेब वो ही पाएगा, लेकिन लालच के मन में रहता है बचा कुचा वाला भी मैं क्या करूँ, पा जाऊँ। बात समझ में आ रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो लिख दिया 2 कॉमा। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 तो 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 तो 5, ये तो हो गया इतना जो कॉमन था। लेकिन पूछ रहा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या, लघुत्तम मतलब छोटा, तो सबको ले। अब बचा क्या, 3 बचा कॉमा, 2 बचा कॉमा, 6 बचा कॉमा, 7 बचा। तो क्या बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया क्या होता है HCF LCF, कोई दिक्कत नहीं लगी। जैसे मैं अब आपको बता देता हूँ, पेयर बना दूँ, जैसे मैं पेयर बना दूँ, यहाँ पर लिख दूँ राम, यहाँ पर लिख दूँ श्याम, यहाँ पर लिख दूँ मोहन, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ सीता, और अगले वाले पेयर में लिख दूँ मैं फिर से राम, रोहन, सोहन, उसके बाद सीता, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको 2 पेयर दिख रहे हैं, एक पेयर ये दिख रहा है और एक पेयर आपको ये दिख रहा है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, 2 जोड़ा एक गोल, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब समझो अगर मैं पूछता हूँ HCF क्या होगा, तो देखो दोनों के नाम में क्या कॉमन मिला, यहाँ राम, तो क्या लिख देंगे राम, फिर कामा, यहाँ सीता, तो क्या लिख देंगे सीता। क्या और कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला ना, तो इसको बोलेंगे HCF। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM देखो जो दोनों में 2 बार होगा उसको केवल एक बार लिखोगे, दोनों में 2 बार क्या है, राम है तो राम लिख देंगे यहाँ से, यहाँ सीता तो एक बार सीता लिख देंगे। अब बचा क्या, बचा कुचा भी लिख देते हैं, L मतलब लालची, लालची होता नहीं, मतलब एक शॉर्ट समझने के लिए होता है, ठीक है। तो बताओ क्या बचा, यहाँ से श्याम बचा तो श्याम लिख दिए, फिर मोहन बचा तो मोहन लिख दिए, और यहाँ से रोहन बचा तो रोहन लिख दिए, यहाँ से सोहन बचा तो सोहन लिख दिए। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको HCF LCM समझ में आ गया होगा। तो लेकिन इसका नाम हम का नहीं निकाला जाता है, अब आपको 2 गिनती दी गई है, इन्हीं गिनतियों का निकाल लेते हैं HCM और LCM, ठीक है। तो देखो अभी 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, 2 क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरा आप स्वयं से लगा लोगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके, देखो कहीं पर भी समस्या आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स दिया, आप उस पर डाउट को मेंशन करें, ठीक है, ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ठीक है। देखो होता क्या, कैसे कैसे करना है, अब समझो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म दिए हैं, ये जो आपको युग्म दिए गए हैं, इनका क्या निकालो, सबसे पहले
HCF निकालो और क्या निकालो, LCM। चलो पहले HCF और LCM निकालते हैं, फिर जो आगे कहता है उसको करते हैं, ठीक है, चला जाए। चलो तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 26, ठीक है, और क्या है आपका 91। तो यहाँ पर पहली बात हम लोग 26 का निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसके पहले अगर लेक्चर देखे होंगे तो इसको निकालना जानते होंगे। तो 2 एकन्नम 2, 2 तियां 6, फिर 13 एकन्नम 13, ठीक है, कितना आया 13 एकन्नम 13 आ गया। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना 26, अब बराबर कितना आया 2 गुणे 13 आया। फिर लिखते हैं यहाँ पर 91 का, 91 करते हैं तो देखो ये 7 से जाएगा, किससे जाएगा 7 से, तो 7 से जाएगा, चेक कर लेते हैं इसको। तो 7 एकन्नम 7 बना 21 ना, और 7 त्रिक 21 और 13 सत्ती कितना होता है 91 होता है, ठीक है। तो सॉरी 13 एकन्नम 13, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 91, यहाँ लिखे 7 गुणे 13, सबको समझ में आया। 26 का किया तो 2 गुणे 13 आया, 91 के 7 गुणे 13 आया। अब यहाँ पर कह रहा है क्या निकालो, HCF हुआ LCM, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से LCM निकाल लेते हैं, ठीक है, LCM, चाहे HCF पहले निकालो चाहे LCM, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो चलो LCM निकालते हैं यहाँ से। तो देखो LCM मतलब देखो जो दोनों में पहले कॉमन उसको लिखते हैं, फिर बचा कुचा उसको भी लिख देते हैं ना, है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ से हम लोग, देखते ही हैं, यहाँ 2 है इस वाले लाइन में, यहाँ 2 है, यहाँ पर कहीं पर 2 नहीं है, अभी छोड़ दो। कॉमन देखो क्या क्या मिला, तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13, तो 13 लिख दिए। अब बचा क्या, बचा 2, तो 2 लिखा, बचा क्या 7, तो 7 लिखा। अब इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे इनको आपस में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो 13 दूना 26, और 26 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 छंग 42 के 4, 7 दूनी 14, और 14 4 कितना आएगा 18, यानी कितना आया 182। समझ में आ गया LCM क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं लगी क्या। पहले देखेंगे जो दोनों में 2 बार मिलेगा उसको 1 बार लिखेंगे, बचा कुचा फिर उसको भी लिख देंगे, ठीक है। चलो ये तो निकल गया क्या आपका LCM। अब निकालते हैं हम लोग क्या HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, आओ देखो जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, देखो क्या मिला दोनों में, देखो यानी 26 वाले में 91 में क्या मिला, दोनों में 13 मिला, तो केवल क्या आएगा इनका आंसर, इसमें HCF कितना आएगा 13 आएगा। अब बचा कुचा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट काउंट फैक्टर मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ मिले। जैसे अगर किसी बैच में मैं खड़ा हूँ एक काली टी शर्ट पहनकर, दूसरी बैच में अगर कोई बंदा खड़ा काली टी शर्ट पहनकर, तो हम ही दोनों वहाँ से बाहर जाएंगे, यानी कॉमन होंगे बस, और सब तो अलग अलग कपड़े पहने होंगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम दोनों ही क्या कहलाएंगे, उभयनिष्ठ कहलाएंगे। लेकिन अगर उनमें कहा जाए LCM निकालो, तो हम दोनों तो कॉमन हैं तो अलग हो जाएंगे, और बच्चे कुछ भी हमारे ग्रुप में फिर से आ जाएंगे, वो होता है LCM होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए, तो लिखेंगे जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर, ठीक है। तो जांच करने पर कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, लिखते हैं यहाँ से जो लिखा गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, HCF इंटू LCM के बराबर। तो भैया कुछ नहीं करना है, गुणा करा दो बस। बताओ यहाँ से 2 संख्या कौन कौन सी थी, 26 91 ना, तो 26 गुणा 91 करते हैं, क्योंकि गुणनफल मतलब होता है गुणा, फिर बराबर है बराबर लगा दो। HCF कितना आया है 13 आया है, और गुणे LCM कितना आया है 182। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना है 26 है और 91 है, तो ये आया 26, और 9 छंग 54 के 5 आया, 9 दूनी 18, 8 5 13 कितना आया 23, ठीक है। 6 4 2 7 कितना आया 23, 66 आया, कितना आया 23 66 आया, ठीक है, बराबर। अब इसका करके चेक कर लेते हैं, इनका दोनों गुणा कराते हैं। तो 13 कितना है 182 गुणे 13 है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 8 24 के 2, 3 1 कम 2 2 5 और 2 8 1 आया, ठीक है। 6 आया, 4 2 6 8 5 13 1 2 कितना आया 2366, इसका भी आ गया 2366। देखो दोनों बराबर आ गए ना,
तो इसका मतलब हमारा आंसर ये सही, यानी LCM HCF क्या है, सत्यापित हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक करके वह फिर से देखेंगे, आपको समझ में अवश्य है। क्या किया गया, जो संख्या दिया गया उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर इनका लिखा गया, LCM निकाला। LCM मतलब जो देखो दोनों में 2 बार आया हो, जैसे ये आया कॉमन तो लिखा, बचा कुचा भी लिख देते हैं। लेकिन HCF क्या होता है, जो दोनों काम के लिए वही लिखते हैं। फिर क्या कह रहा है, जांच करने पर 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, HCF गुणा LCM, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणा कराओ और गुणा करना जो मान आवे, और उन्हीं संख्या का जो आप निकाले हो क्या, HCF निकाले हो और LCM निकाले हो, उनको गुणा कराओ, मान बराबर आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग लगाते हैं इसका दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैथ है ये, मैथ जब पढ़ा करो ना ध्यान से अच्छे समझ कर सुना करो, जो बोला जा रहा है उसको समझा करो, क्योंकि मैथ में अगर एक को पॉइंट मिस हो जाता है, सुनने में नहीं आता क्या चीज़ बताया गया, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ा करिए, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, कौन सा इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जगह बना दी गई आपके लिए। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। 510 और कितना लिखा है, 92, ठीक है। तो यहाँ पर 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 किससे जाएगा, 2 से, तो 2 दूना 4, छोटे छोटे लेकर चलेंगे क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं चाहिए हमको ना उसी रूप में। तो 2 दूना 4, अब बचा ये 11 बन गया, और 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है, और फिर 2 पंचे 10 कितना आया, 255 आया। सही है, 2 दूना 4 बना 11, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 आया। क्लियर हो गया। अब किससे जाएगा, देखो 5 5 10 2 12, इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 वाला कल हमने रूल बताया था आपको, 3 का रूल होता है कितने बार जाएगा, ये 3 8 24 हो जाएगा, और 3 पचे ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 5 13 नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, तो 5 एकन्नम 5, अब बना कितना, 8 में 5 घटाओ 3 35 बन गया, अब 5 सत्ते 35, और फिर 17 एकन्नम 17, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बचा कितना, 92 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, अब बना ये 12, और 2 छंग 12 हुआ, फिर 2 दूना 4, और 2 तीन 6, फिर 23 एकन्नम 23 हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए अब प्यारे से भाषा में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 लिखते हैं, ठीक है। अब इनका निकाल लेते हैं क्या, LCM। क्या निकालते हैं, LCM। देखो क्या क्या दोनों में आया हुआ है, यहाँ 2 यहाँ 2, देखो यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 लिख दिया गया गुणे। और देखो और कुछ कॉमन मिला, देखो कुछ नहीं मिल रहा, बस ना केवल यही तो मिला। अब बचा कुचा सबको लिख दो, क्या क्या बचा, 3 बचा, ऊपर वाले 5 बचा, फिर 17 बचा, फिर नीचे वाले में 2 बचा, फिर नीचे वाले में 23 बचा। सब मिला के ऊपर नीचे सब मिला के लिखा जाता है, ठीक है। पहले देखेंगे जो कॉमन मिलेगा उसको लिखेंगे, फिर सब लिख देंगे, किसमें, लालची वाले में, यानी LCM वाले में, ठीक है। अब इनको गुणा कराते हैं। तो देखो भाई गुणा आप कराओगे ना तो कितना आएगा, गुणा कराते हैं। देखो गुणा आप अपने हिसाब से किसी भी तरह कराइएगा, ठीक है। 2 3 6 6 पंचे 30, और 30 दूना 60, और 60 है, और 60 में देखो अपने हिसाब से गुणा कराइएगा, कोई ऐसा नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूँ आप ऐसे कराइए, भाई गुणे कराना है, लिखने तो है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, और 60 में अगर किससे कराते हैं हम लोग, 23 से गुणा कराते हैं, तो कितना आ जाएगा 0, और 6 त्रिक 18, हासिल एक आया, 6 दूनी 12, 12 1 13, ठीक है। तो अब इतना आया, इसमें कितने गुणा करा देंगे हम लोग, 17 से, तो 17 से करा देते हैं। तो 7 शून्य 7 8 56 के हासिल 5, 7 त्रिक 21, और 21 5 1 26 ना, 7 एकम 7 2 9 हो गया, और 1 शून्य 0 1 अट्ठे 8 1 3 3 1 अन्नम 1 0 आया, 6 8 6 14 9 3 12 1 13 1 1 2, कितना आया आपका, तो कितना आया, मैं ऐसे डायरेक्ट मिटा दूँ ना इसको, ये ऐसे कितना आया आपका, ये आया 23,460 आ गया। क्लियर हो गया। इसको थोड़ा पास पास लिख देते हैं, 23,460, 23,460 आ गया LCM। अब क्या पूछ रहा है, HCF निकालो। तो HCF कैसे निकाला जाएगा,
देखो दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो ध्यान से, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, केवल ये मिला ना, और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है कुछ कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, केवल लिख देंगे 2 बस, और कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन। क्लियर हो गया? तो ये होता है HCF। अब वही हाल फिर से करेंगे, क्या करेंगे इसमें लिखेंगे क्या, 2 संख्या जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं अपनी, लिख देते हैं कौन कौन सी हैं, 510 और गुणे 92 हैं। अब बराबर HCF कितना निकला है, 2 निकला है, LCM निकला है 23,460। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा के चेक करो, तो 510 में अगर हम लोग 92 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य 2 और 2 पंचे 10 आ जाएगा, 9 शून्य 9 का 9 9 पचे कितना आ जाएगा 45, 0 2 9 5 1 6 कितना आया 46,920 आया। इसमें कराओ 2 शून्य 0 2 छंग 12 2 चौक 8 1 9 और 2 3 6 2 दूना 4। देखो सेम आया कि नहीं आया, अरे 4 इस तरह लिख दो, सेम लिख दो, आ जाए ना, देखो आ गया ना। तो अब उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आप कर ले जाओगे। भाई ये दोनों संख्याएं जो होती हैं उनको मल्टीप्लाई करा लो और इनका संख्या का HCF और LCM निकालो, उनका मल्टीप्लाई करा तो दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, चाहे जितनी संख्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो तीसरा हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ अगर तीसरा नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, तो तीसरा भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और बेल आइकन की बटन पर हिट कर दीजिए, हिट कर मतलब कि बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए आप लोग लगातार साथ जुड़े रहिए। ठीक है, यानी जब तक पूरा मैथ वीडियो बनेगा तब तक आप जुड़े रहिए और देख लीजिएगा। पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके अंदर मैथ का डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये मान लो पहला चैप्टर आसान है, जैसे हम लोग तीसरे चैप्टर में जाएंगे, चौथे में जाएंगे तो उसमें आयु संबंधित प्रश्न आता है कि राम की आयु इतनी होती है, एक रेलगाड़ी इस तरफ जाती है तो कोई कार इस तरफ आती है। ऐसा क्वेश्चन आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन पूरा लेक्चर जब आप वो वाला देखेंगे, जब बनेगा, बात समझ में आ रहा है, जब वो चैप्टर में हम लोग आएंगे तो आप देखिएगा उस चैप्टर को हम आपके लिए कितना आसान सा मक्खन कर देंगे। आप उसको बिल्कुल आसान भाषा में लगा लोगे, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको बोलते हैं भाषा संबंधित प्रश्न बोलते हैं ना, कि राम की आयु इतनी होती है, उसके पिता की आयु इतनी होती है, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा कर देंगे। बस आप लोग सब्र रखिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए बस। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना, जो पूर्णांक दिए हैं उसका HCF और LCM निकालना है। तो अभी तो हमने किया था इसी टाइप क्वेश्चन, चलो करते हैं फिर से। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, HCF और LCM। तो यहाँ पर 12 लिखते हैं, इनका करते हैं तो कितने बार जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकन्नम 3। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। आपको HCF और LCM निकालना है बस। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 15 करेंगे, किसका करेंगे, 15 का। 15 कर लेते हैं तो 3 से जाएगा, 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5, लिखते हैं 15 बराबर 3 गुणे 5। अब बचा कौन सा, 21 का लिखते हैं, तो 21 कर, देखो अभाज्य गुणनखंड क्या रहा है ना, उसी रूप में तोड़ रहे हैं हम लोग। कितने जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकन्नम 7। तो यहाँ लिखते हैं 21 बराबर 3 और गुणे 7 लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बात समझ में आ गया, यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब लिखते हैं क्या निकालना हम लोगों को, हम लोग को निकालना है LCM। तो भैया चेक करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, इसका मतलब 3 पहले कॉमन ले लिए। अब बचा क्या,
3 के बाद और कुछ कॉमन मिला तीनों में नहीं मिल रहा है ना, तो जो बचा सबको उतार दो। उतार क्यों रहे, क्योंकि निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। बात समझ में आया ना भाई। देखो यहाँ 2 था और कहीं 2 नहीं था, यहाँ 2 था और कहीं 2 नहीं था, यहाँ 3 था, यहाँ 3, यहाँ 3, तो जो कॉमन मिलता पहले उसको लिख लेते हैं, यानी जो सब में आया उसको एक बार लिख लेते हैं, जो बचा कुछ उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक लासा निकाल रहे हैं। तो बचा कितना, 2 2 बचा, तो 2 गुणे 2, फिर क्या बचा 3 3 तो लिख ही दिए हैं। अब 3 3 ये नहीं लिखते, एक बार सर लिख दिया तो 2 बार नहीं, ऐसा मत समझना कि सर लिख, देखो इसमें तीनों मिल रहा कॉमन, देखो ये मिल रहा, देखो नहीं सोचो सर एक बार लिख दें 2 बार, नहीं, तीनों कॉमन 3 संख्या दी गई ना, सिर्फ तीनों में देखेंगे। 4 होता 4 में देखते, 2 होता 2 में देखते। बात समझ में आया। अब बचा कौन सा, फिर 5 और 7 बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, बस आपका आंसर आ गया। तो LCM बराबर, देखो 2 दूना 4 पंचे 20 और 20 और 7 7 दूनी 14 और 14 तक कितना होगा 42, 420 आएगा। गुणा करा लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। अब बचा कौन सा, HCF बचा। HCF चेक करो, कॉमन जो मिले वही होता है HCF। क्या मिला देखो, कॉमन केवल क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा था, HCF 3 आ गया, लग गया, सॉल्व हो गया। अब लगाते हैं कौन सा क्वेश्चन, लगाते हैं ये वाला दूसरा पार्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसका, दूसरा लिखते हैं 17। 17 खुद से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 एकन्नम 17। फिर यहाँ पर 23 लिखेंगे, 23 भी खुद से कटेगा, 23 एकन्नम 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 29, 29 भी खुद से कटेगा, तो कितना 29 से कम 29 हो गया। समझ में आया सबको, और तो कट नहीं सकता किसी से भाई। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक काम करते हैं, 17 है ना, तो 17 बराबर 17 ना लिखकर यहाँ पर एक और संख्या बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। देखो बहुत, ये क्वेश्चन ऐसा था ना, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी कि सर कहते थे सर HCF कुछ कॉमन है ही नहीं। यहाँ पर देखो 17 23 29, ये तो हो गया LCM। तो कहते हैं सर इसमें HCF कितना होगा। अरे भाई देखो HCF हम लोग ऐसे लिख सकते, देखो 1 एकन्नम 1 लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हैं 1 एकन्नम 1 ना, बोलो बात सही है ना। यही क्वेश्चन 17 23 29 में बच्चे कहते ये हैं कि सर इसमें HCF समझ नहीं आया, HCF कितना होगा। हम लोग भी एक लिख सकते हैं, कोई मतलब निकलेगा एक लिखने का, नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया हम लोग, 1 लिख दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 गुणे 1 लिख दिए। यहाँ पर 23 बराबर 23 गुणे 1 लिख दिए। यहाँ पर 29 बराबर 29 गुणे 1 लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर निकालते हैं LCM। LCM क्या होता है, देखो 1 1 1 सब में कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ से 1 लिख दिए। फिर गुणे, देखो 17 बचा, फिर 23 बचा, फिर 29 बचा। अब इनको गुणा करा देंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। अब बात आती किसकी, HCF की। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा रहता था ना, तो स्टूडेंट क्या कहते थे कि सर अब HCF इसका क्या निकलेगा, इससे मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए ना। तो क्या हम लोग 1 एकन्नम 1 1 एकन्नम 1 नहीं लिख सकते हैं ना। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया था, गुणे 1, यानी 17 गुणे 1, फिर 23 गुणे 1, फिर 29 गुणे 1 कर दिया। तो बताओ HCF क्या निकल के बताओ, 1। इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिसका HCF नहीं निकलेगा उसका HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। कितना होगा, हमेशा 1 होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं भी आपको 2 नंबर दे दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ से लिख दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ से 73 लिख दूँ, कितना लिख दूँ 73 लिख दूँ, और यहाँ पर लिख दें हम आपको कितना 23 लिख दें। अब मैं पूछूँ इनका दोनों का HCF क्या होगा, तो HCF इनका एक ही होगा। क्यों, क्योंकि 73 खुद से कटेगा, 73 एक कम 73 कटेगा, और 23 भी खुद से कटेगा, 23 एकन्नम 23 से कटेगा। अब दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है ना, लेकिन एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा मिलती है। क्या हम लोग नहीं लिख सकते 1 एकन्नम 1 और 1 एकन्नम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। देखो कॉमन क्या मिला, दोनों में 1 मिला ना, तो HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और LCM पूछेंगे तो LCM क्या है, तो यहाँ 73, यहाँ 23 है, 73 और गुणे 23 हो गया, और 1 भी मिल रहा है तो गुणे 1 लिख दिए। 1 का कोनो मतलब होता नहीं। बात समझ में आ गया, जब कॉमन नहीं मिलता तो वहाँ पर 1 होता हमेशा, ठीक है। चलो अब इनको गुणा करा दो, देखो गुणा करा दो, इतने कितना आता है, देखो मार्कर चल रहा है नहीं, चलो गुणा करा दीजिए, इनको गुणा करा देते हैं। 17 है और कितना है 23 है, तो 3 7 21 के 2 हो जाएगा, 3 1 कम 3 2 5 हो जाएगा, 2 7 14 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 1 5 4 9 3 आया,
फिर इसको 29 से करा देते हैं। 9 1 9 हो गया, 9 9 81 8 हो गया, 9 3 27, ठीक है ना, कितना हो गया 27। और 27 में 8 जोड़ 8 7 15 35 हो गया। और 2 1 9 2, दोनों 18 हासिल लेकर 2 3 6 कितना आ गया 7 आया। 9 2 1 3 8 5 13 और 7 3 10 1 11 कितना आया इनका जो आया हमारा कितना आया 11 3 3 9। मैचिंग कर लीजिएगा अपना, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक भी होता है तो आप उसका ही कर लीजिए, ठीक है। वैसे फिलहाल कहीं होगा नहीं फिलहाल, ठीक है। अब मार्कर है, पेन है, आप भी हम भी हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैचिंग कर लीजिएगा, देख लेते हैं। 3 से 21 आया, और 2 3 1 3 2 5, 2 से 14 1 2 1 2 1 3 आया, ठीक है। 5 4 9 3 आया, और 9 29 किया इसको फिर कितने बार 9 1 9 9 81 काटा है। 9 3 27, 27 में अगर 8 जोड़ोगे तो 8 7 15 ना 35 आ गया। और 2 1 9 2, दोनों 18 1 आए, 2 3 6 1 7 आ गया, ठीक है। 9 आया, 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 11, ठीक है। तो अब बताओ क्या ये तीसरा क्वेश्चन भी लगा सकते हैं अब आप लोग, ऐसे लगेगा। क्लियर हो गया, तो समझ में आपको आ गया होगा। तो आप लोग अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद कुछ इस चैप्टर में बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, 5 6 और 7 बचता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग सा लगेगा। तो अगर ऐसे वीडियो आपको पाना है और वो चैनल अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी मैंने जस्ट कहा था थोड़ी देर पहले कि आने वाले समय में चैप्टर नंबर 3 इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन देख लीजिएगा, आप जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जब वो क्वेश्चन बता देंगे तो आपको कभी लाइफ में परिभाषा संबंधित क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।